कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम सब मनुष्य हैं, ये आप जानते हो। हम जन्म से ही भाग्यवान हैं, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें से हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास ज्ञान है, जो दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। इसीलिए तो हम संसार के बड़े से बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली प्राणियों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और ये ज्ञान हमें कहां से मिलती है? इसी समाज से ही हमें मिलती है। ये ज्ञान समाज में आपस में भाव के आदान प्रदान से ही बढ़ता है, किताबों से बढ़ता है, साहित्य के अध्ययन से बढ़ता है। हर भाषा का अलग अलग साहित्य होता है। बच्चों, समयानुसार ये साहित्य भी बदलता रहता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में देखो। आदि काल में राजतंत्र शासन चलता था, इसलिए उस समय के साहित्य में राजाओं के वीरता का वर्णन होता था। एक राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, उसे विजय प्राप्त हुई। उसके बाद उस राजमहल के जो कवि थे वे उसको, उसकी वीरता को वर्णन करते थे कविता के माध्यम से। इसीलिए आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दोनों ही धारा में हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध हुआ। एक तरफ सगुण धारा में जहां तुलसीदास राम की गाथा का सुंदर वर्णन किया था, वहीं दूसरी तरफ सूरदास कृष्ण की लीला का अद्भुत वर्णन किया था। बच्चों, ये तो 14वीं सदी की बात है जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। लेकिन आज भी सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हर हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा भी तुलसी रामायण को जानता है। उसी प्रकार सूरदास ने जो कृष्ण की लीला का वर्णन किया था, आज कौन नहीं जानता है कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, हर बच्चे के मुख में ये सुशोभित होता है। उसी समय एक और धारा का उद्भव हुआ था, निर्गुण धारा, जिसमें संत कबीरदास का जन्म हुआ था। संत कबीरदास ने इनसे थोड़ा अलग थे, वे निर्गुण धारा के थे, वे थोड़ा अलग थे सूरदास और तुलसीदास से। वे देहधारी देवता को न मानकर एकेश्वरवाद और मानववाद को ज्यादा महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने मानववाद पे बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे और दोहे और पद रचना कर अमर हो गए। बाद में इसके बाद फिर रीति काल आया। रीति काल में बिहारी लाल जैसे कवि प्रकृति और श्रृंगार का वर्णन के चरम सीमा पर पहुंच गए थे। अब आधुनिक काल में काव्य के साथ गद्य, नाटक, प्रबंध, उपन्यास, कहानी आदि सभी विधाओं का विकास हुआ। लेकिन बच्चों, इन सब में भक्ति युग का साहित्य जो था वो अविस्मरणीय है। इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों, इस युग के प्रमुख कवि हैं संत कबीरदास। संत कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से इतने बहुमूल्य संदेश हमें दिया है, जिसको अगर हम अमल करेंगे, अपने निजी जीवन में इसको प्रयोग करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम कबीरदास और उनके कुछ दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों देखो, ये हैं संत कबीरदास। थोड़ा गौर से देखो, ये संत जैसे लगते नहीं हैं, ये संत हैं और कवि भी हैं। ये हैं संत कबीरदास। संत कबीरदास, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। काशी कहाँ है पता है बच्चों? काशी, इसको आजकल वाराणसी कहा जाता है,
या बनारस कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह है। परंतु ये जन्म तो हुए थे मुसलमान हिंदू परिवार में, पर पले बढ़े एक मुसलमान परिवार में। एक मुसलमान दंपति ने, जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इसलिए कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले इन्हें। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला तुम्हारे जैसे, लेकिन वे बड़े तेज और बुद्धिमान बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे, लेकिन दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। कबीर तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर ज्यादा जोर दिया करते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचना में बहुत सारी भाषाओं का समाहार है। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी या सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। कबीर की वाणियां बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कि कबीर जी के जो दोहे हैं इनको साखी कहा जाता है, जो कि साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। तो बच्चों, ये थी कबीर की जीवनी में कुछ की झलक। अब हम चलते हैं इनसे संबंधित कुछ दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर के दो दोहे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। अब चर्चा करते हैं पहले दोहे के बारे में। देखो, पहले दोहे में कबीर क्या कहते हैं? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। एक बार और देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। अब देखो यहां मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा अर्थात क्या है? मनीषा अर्थात मनुष्य। मनीषा शब्द का अर्थ है मनुष्य। एक शब्द यहां देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ एक शब्द है। दुर्लभ का अर्थ है दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य अर्थात जो मुश्किल से मिलता है, सहज से नहीं मिलता है, उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। एक शब्द यहाँ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। देह, देह का अर्थ है शरीर। देह का अर्थ है बच्चों शरीर। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर थई फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। तरवर एक शब्द है, तरवर। तरवर का अर्थ है पेड़। तरवर का अर्थ है पेड़। तरवर थई फल झाड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। बहुरी, बहुरी का अर्थ है फिर से। बहुरी का अर्थ है फिर से। तरवर थई फल झाड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। डार एक शब्द है, डार। यहां पे देखो, डार का अर्थ है शाखा, डाल यानी के शाखा, या डाल या डाली भी कहा जाता है। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ने बारंबार। तरवल फल झड़ी पड़िया, लागे न बहुरी डार। बच्चों, इस दोहे में कवि क्या कहते हैं? कवि क्या कहने का अर्थ यह है कि संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है।
मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। देखो ये पेड़, देखो पेड़ से फल नीचे गिर रहा है, अर्थात पेड़ से फल अलग हो चुका है। क्या है फल दोबारा जुड़ सकता है? बोलो बच्चों, लाख कोशिश कर लो, एक बार पेड़ की डाली से फल बिछड़ जाता है या झड़ जाता है तो दोबारा उसमें नहीं जुड़ सकता, नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की एक बार मृत्यु हो जाने के बाद पुनः मनुष्य जन्म पाना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में मानवीय मूल्य को समझना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें कि यह व्यर्थ न हो। अर्थात मानव रूपी यह दुर्लभ जन्म जो हमें मिला है, इसे सफल बनाने के लिए हमें कुछ अच्छे काम कर जग में अपना नाम कमाना चाहिए। यह शरीर के रहते ही साधन के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो पाएगा। अब आया समझ में बच्चों? अब बताओ तो किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है? किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है? हाँ, मानव जीवन को, मनुष्य के जीवन को दुर्लभ माना गया है। क्या बार बार नहीं मिलता? यह देह, मनुष्य का यह शरीर बार बार नहीं मिलता। और बोलो बच्चे, क्या पेड़ से फल झड़ जाने के बाद दोबारा जुड़ सकता है? कभी नहीं। एक बार पेड़ से फल बिछड़ गया, अलग हो गया, झड़ गया तो दोबारा यह कभी भी नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए बच्चों, जब तक हमारे जान है, हम जिंदा हैं, तब तक हमें अच्छे कमाना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कभी हमें, अब दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। दूसरे दोहे में कभी क्या कहते हैं कबीरदास जी? सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरई 100 बार। सोना टूटी जुरई 100 बार, दुर्जन कुंभ कुंभार के एक ही धक्का दरार। एक बार और देखो, साधु जन टूटी जुरई कुंभ कुंभार के एक ही धक्का दरार। कुछ कठिन, उसके बारे में पहले चर्चा। देखो यहाँ पे एक शब्द है सोना सज्जन साधुजन। सज्जन एक शब्द है, सज्जन देखो, सज्जन, सज्जन का अर्थ क्या होता है? अच्छा मनुष्य। सज्जन का अर्थ है सज्जन का अर्थ है अच्छा मनुष्य। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरई 100 बार। एक शब्द है टूटी, टूटी अर्थात टूट कर, टूटी अर्थात टूट कर, टूटी जुरई 100 बार। जुरई अर्थात जुड़ना, जुरई। टूटता, धक्का देना या धक्का मारना। दरार अर्थात टूट जाना, दरार अर्थात टूट जाना। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुरई 100 बार, दुर्जन कुंभ कुंभार के एक ही धक्का दरार। तो कबीर यहां क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? अब बच्चों, सोना सज्जन साधु जन, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? सोना है। इस सोने को अगर मैं तोड़ देता हूं, अगर ये टूट जाता है तो इसको मैं सुनार के पास ले जाऊंगा तो दोबारा इसको जोड़ पाएगा? जरूर जोड़ पाएगा।
और इसको लाने के बाद मैं फिर दोबारा ये टूट गया ये सोना, फिर मैंने सुनार के पास लेके गया, सुनार इसको जोड़ पाएगा? बिल्कुल जोड़ पाएगा। फिर तीसरे बार ये टूट गया, फिर इसको मैं सुनार के पास लेके जाऊंगा, सुनार जोड़ पाएगा? बिल्कुल जोड़ पाएगा। 100 बार भी टूटने के बाद ये सोना जुड़ सकता है। जैसे सोना का स्वभाव वैसे सज्जन और साधुजन का स्वभाव होता है। सज्जन और साधुजन बिल्कुल सोने जैसे होते हैं, जैसे वो सोना जैसे टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है, उसी प्रकार लाख मुसीबत आने पर भी सज्जन व्यक्ति अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूकते। चाहे जितने भी तकलीफ हो, दुख दर्द हो, सब कुछ सहन कर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। जबकि दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं या बुरे व्यक्ति जो होते हैं वो कुम्हार के घड़े के जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वो जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। अर्थात जरा भी मुश्किल आने पर वे टूट जाते हैं। दुख दर्द को सहन कर अपने पथ पर अड़िग नहीं रह सकते। अब आया बच्चों समझ में? अब बताओ कि सज्जन की तुलना यहां किसके साथ की गई है? हाँ, सज्जन की तुलना यहां सोने के साथ की गई है। और दुर्जन की तुलना किससे की गई है? दुर्जन की तुलना हाँ कुम्हार के घड़े के साथ की गई। कौन कौन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं? सज्जन साधुजन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं। कौन एक ही धक्का सहन नहीं कर पाता? कौन एक ही धक्का सहन नहीं कर पाता? मटका, यानी कि जो कुम्हार का मटका है, मिट्टी से बनता है, वो एक ही धक्के पे टूट जाता है। तो ऐसे ही बच्चों कुम्हार का जो मटका होता है वो एक धक्के से टूट जाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं जुड़ता। तो बच्चों अभी दोनों दोहों में कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद या पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। अर्थात मनुष्य की एक बार मृत्यु हो जाने के बाद पुनः मनुष्य जन्म पाना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में मानवीय मूल्य को समझना चाहिए। बच्चों मानव रूपी यह दुर्लभ जन्म जो हमें मिला है, इसे सफल बनाने के लिए हमें कुछ अच्छा काम कर जग में अपना नाम कमाना चाहिए। यह शरीर के रहते साधन के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो पाएगा। अच्छा बच्चों, अब तुम्हें समझ में आया कुछ? बच्चों और आगे देखो, फिर कवि क्या कहते हैं? सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। लाख मुसीबत आने पर भी सज्जन व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं चूकते। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, दुख दर्द हो, सब कुछ सहन कर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के पेड़ जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। अर्थात जरा भी मुश्किल आने पर वे टूट जाते हैं, दुख दर्द को सहन कर अपने पथ पर अडिग नहीं रह पाते हैं। ये थे आज के दो दोहों के सार। अब कुछ बच्चे आगे चलो, इसके बारे में कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है?
किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है बच्चों? हाँ, मनुष्य के जीवन को दुर्लभ माना गया है। क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर बताओ बच्चों, सज्जन की तुलना किसके साथ की गई है? सज्जन की तुलना सोने के साथ की गई है। सज्जन सोने जैसे होते हैं। दुर्जन की तुलना किससे की गई है? दुर्जन की तुलना कुम्हार के कुंभ के साथ की गई है। वैसे बताओ, कौन कौन टूटने के बाद भी जुड़ सकते हैं? टूटने के बाद भी जुड़ सकते हैं। हाँ, सोना और सज्जन, ये दोनों टूटने के बाद भी जुड़ सकते हैं। एक बार नहीं, 100 बार जुड़ सकते हैं। और बताओ, कौन एक ही धक्का सहन नहीं कर पाता है? दुर्जन एक ही धक्का सहन नहीं कर पाता है। अब बच्चों कुछ भाषा कार्य करते हैं। देखो, इनमें से इसी विषय में से कुछ शब्द हैं, उनके पर्यायवाची शब्द हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। एक शब्द है देह। देखो, देह का पर्यायवाची क्या हो सकता है? शरीर हो सकता है, तन हो सकता है, काया भी हो सकता है। ये सारे शब्द हैं देह के पर्यायवाची शब्द। एक शब्द है तरवर। तरवर के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं तरु, पेड़ और वृक्ष। फिर एक शब्द है यहाँ सोना। सोने का पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, ये हो सकते हैं। उसी प्रकार एक शब्द है कुंभ। कुंभ का पर्यायवाची शब्द घड़ा भी हो सकता है और मटका भी हो सकता है। ये कुछ पर्यायवाची शब्द को हमने इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब कुछ विलोम शब्द करते हैं इनमें से। यहाँ पे एक शब्द है जन्म। जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? जन्म का विलोम शब्द होगा मरण। एक शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्लभ का विलोम शब्द होगा सुलभ। एक शब्द है सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, दुर्जन। एक शब्द और यहाँ पे है साधु। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु का विलोम शब्द होगा असाधु। ये सारे विलोम शब्द थे। अब कुछ शब्दों के खड़ी बोली रूप यानी सही रूप क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि ये कबीरदास के दोहे, इसमें तो बहुत सारे भाषाएं उनका सम्मिश्रण है और लगभग 14वीं सदी की ये कविता है, इसलिए तो भाषा में कुछ अंतर हो सकता है। एक शब्द यहाँ पे मनीषा है। मनीषा का खड़ी बोली शब्द क्या होगा? मनीषा का खड़ी बोली शब्द होगा मनुष्य। एक शब्द थई। थई का अर्थ है से। एक पड़िया। पड़िया का खड़ी बोली शब्द होगा क्या? पड़ता। एक बहुरी शब्द है जो आजकल बहुत कम व्यवहृत होता है। बहुरी का खड़ी बोली शब्द है फिर से। एक शब्द है यहाँ पे डार। डार का खड़ी बोली शब्द होगा डाली। एक शब्द यहाँ पे टूटी है। टूटी का शब्द का इसका खड़ी बोली शब्द होगा टूट कर। उसी तरह एक शब्द जुड़ई भी है यहाँ पे। जुड़ई अर्थात जुड़ता। खड़ी बोली शब्द इसका होगा जुड़ता। एक शब्द धक्का है। धक्का को खड़ी बोली में धक्का कहा जाता है। तो ये कुछ प्राचीन शब्द जिनके खड़ी बोली शब्द के बारे में हमने चर्चा किया। अच्छा, यहाँ पे एक रिक्त स्थान को पूरी करो बच्चों। एक यहाँ पे दोहा में कबीरदास ने कहा, मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न डैश डैश डैश। क्या होगा? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। अब आया समझ में? एक और दोहा देखो, दुर्जन कुंभ डैश 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 के एक ही धक्का दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। जो कुम्हार का जो कुंभ होता है, एक ही धक्का दरार। तो बच्चों, ये थे आज के कुछ हमने कबीरदास के दोहों के बारे में चर्चा। चलते चलते एक बार हम इसके सार समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं दोबारा जाने से पहले। बच्चे याद रखो, संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद
यह पुनः उस पेड़ के डाली पर लग नहीं सकता। अर्थात मनुष्य एक बार मृत्यु हो जाने के बाद पुनः मनुष्य जन्म पाना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में मानवीय मूल्यों को समझना चाहिए। मानव रूपी यह दुर्लभ जन्म जो हमें मिला है, इसे सफल बनाने के लिए हमें कुछ अच्छे काम कर जग में अपना नाम कमाना चाहिए। यह शरीर के रहते साधन के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो पाएगा। उसी प्रकार और आगे चलकर फिर कभी कहते हैं कि सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। लाख मुसीबत आने पर भी सज्जन व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं चूकते, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, दुख दर्द हो, सब कुछ सहन कर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता को बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। अर्थात जरा भी मुश्किल आने पर वे टूट जाते हैं। दुख दर्द को सहन कर अपने पथ पर अडिग नहीं रह सकते। तो बच्चों, अब हमें सज्जन व्यक्ति बनना है या दुर्जन व्यक्ति बनना है? बिल्कुल सही, हमें सज्जन व्यक्ति बनना है, दुर्जन कतई नहीं बनना है। तो बच्चों, आज के इन दोहों से मुझे लगता है जो हमने चर्चा किया इतने समय तक, आप लोगों को जरूर कुछ ज्ञान में आप लोगों के ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। और इसको खाली ज्ञान की बुद्धि होने से नहीं होगा बच्चों, इसको समझने के साथ साथ अपने निजी जीवन में, अपने व्यवहार में इसका प्रयोग करो, तभी आप सब भी सज्जन बन पाओगे, आप सब भी अच्छे मनुष्य बन पाओगे। आपको जो ये मनुष्य रूपी, मानव रूपी जन्म मिला है, जो संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसका लाभ उठा पाओगे, उसका सदुपयोग कर पाओगे और इस संसार में तुम भी अपना नाम रख पाओगे, ताकि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम यहाँ गूंजित रहेगा। इतना ही आशा मैं तुमसे करता हूँ बच्चों। फिर अगली कक्षा में एक और नए विषय के साथ और एक नए कवि के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए